सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी 22 सिपाहियों का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 3 हिंदी 10 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट से जितने भी आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। यदि आपकी हिंदी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो कंप्लीट क्लास देखनी है आपको। आपका फर्स्ट डिवीजन होगा ऑल टॉपिक का। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नव्या ने सुमति की बहुत प्रसन्ना की। उक्त वाक्य में प्रसन्ना के स्थान पर विलोम शब्द बताना है। डायरेक्ट देखो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनको पढ़ के क्या पूछ रहा है डायरेक्ट राइट आंसर लगाना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट विलोम शब्द का क्वेश्चन है आपको, देखो कितना लेंदी दे दिया। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता था इसका विलोम शब्द क्या होगा। आपका प्रसन्ना का विलोम शब्द होता है क्या? प्रशंसा। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का, नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों से में से उचित शब्द में बदलिए। भरत को केकई की करने का करुणा हुई। करुणा के स्थान पर क्या आएगा? आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया है। रेखांकित भरत को केकई के करने पर क्या हुआ? क्षोभ हुआ। क्षोभ हुआ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि देखो ये हिंदी में क्या होता है, 20 क्वेश्चन के आंसर लगा गए आप। जब आंसर की आती है तब चेक करते हो, 4, 5, 6 तक एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आंसर की आने के बाद इस गलती से हमें बचना है, इसलिए प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अन्य ऑप्शन है उनके अर्थ क्या क्या निकलते हैं। दया, दया का अर्थ क्या होता है? सहानुभूति का भाव होना। दुख, दुख का अर्थ क्या होता है बच्चों? दुख का अर्थ होता है क्लेश। पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा। इतना भी आपको पता होना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके रिपीट होकर एक्स्ट्रा फैक्ट से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या कहलाता है? निस्वार्थ का अर्थ बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या कहलाता है? निस्वार्थ का अर्थ क्या होता है? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। इसका मतलब निस्वार्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं किसकी? सहायता करने वाले का। सहायता करने वाले को क्या बोलेंगे? सहायक बोलेंगे। ठीक है जी। हितैषी का अर्थ क्या होता है बच्चों? हितैषी का अर्थ होता है आपका कल्याण मनाने वाला। जो हितैषी होगा आपका, जो आपका कल्याण की बात सोचेगा वो आपका हितैषी होगा, उसे क्या कहेंगे? कल्याण मनाने वाला। और जो आपका स्वार्थी, स्वार्थी का अर्थ क्या होता है? स्वार्थ की सिद्धि चाहने वाले को क्या बोला जाता है? स्वार्थी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करे। सासी व्यक्ति खालिस्तान हो जाता है, कछुआ खालिस्तान चर जीव है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। सासी व्यक्ति अभय हो जाता है, अभय मतलब जिससे डर नहीं रहता है। कछुआ उभयचर जीव है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? साथ के साथ चारों ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए किसका क्या अर्थ है। लेने के देने पढ़ना, लेने के देने का पढ़ने का मतलब क्या होता है बच्चों? लाभ के बदले हानि। या तो आपको मिल ही रहा था कुछ लाभ, जबकि लाभ ने मिलकर क्या हुआ आपको? और नुकसान हुआ। ठीक है जी। अब बात करते हैं, लेने के देने का मतलब पता चल चुका है आपको, लाभ के बदले हानि होना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। स्वस्थ क्या हो? स्वस्थ क्या हो? यह आपका गलत लग रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा पूर्ण स्वस्थ। पूर्ण स्वस्थ में क्या है बच्चों? आपकी अशुद्धि है। सही वाक्य क्या होना चाहिए था इसमें? पूर्ण स्वास्थ्य के लिए। स्वस्थ नहीं होता, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए राइट आंसर होता। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 3 इसमें पर्यायवाची है हाथ के। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं हाथ के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। एक आपका बाहु होता है, एक आपका हस्त होता है, बाहु हस्त, पंजा होता है एक आपका। पंजा के बाद हस्ताक्षर भी हाथ का पर्यायवाची होता है। कर होता है, कर भी राइट आंसर है आपका। ठीक है। पानी भी होता है, प्राणी भी होता है, ये भी आपका राइट आंसर है। और एक भुजा होता है। इतने आपको याद रखने हैं, बाहु, प्राणी, कर, हस्त, पंजा, कर, भुजा। ठीक है। अब दांत के क्या क्या होते हैं इसमें? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दंत होगा। दंत किसका होता है बच्चों? ये आपका दांत का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? दांत का। दांत का और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? दंत होता है, ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। मुखखुर भी होता है, मुखखुर दांत का पर्यायवाची होता है आपका। और इसके बाद दर भी आपका दांत का पर्यायवाची होता है। रदन भी आपका दांत का पर्यायवाची होता है।
द्विज, द्विज भी आपका दांत का पर्यायवाची होता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप काव्य आए, आप कब आए, आप कब आया, आप कब आयो। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आप कब आए आपका राइट आंसर होगा। देखो हिंदी आती बहुत आसान है, लेकिन आपको पढ़ने की समझ होनी चाहिए, पूछ क्या आ रहा है, डायरेक्ट आंसर आप कौन सा लगाओगे, सबसे बड़ी बात यही है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय की चोटियां तो खालिस्तान करती है, वाक्य में रिक्त स्थान पर पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती है, आसमान से बातें करती है, इसमें बिल्कुल सटीक मुहावरा बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है वो, राजस्व। क्या होता है, राजस्व होता है वो कर जो राज्य को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कर, कर का अर्थ क्या होगा, कर का भी तो पूछा जा सकता है ना एग्जाम्पल आपसे। कर का अर्थ क्या होगा, राज्य द्वारा उगाहा गया धन, कर के रूप में, टैक्स के रूप में जो ले जाता है उसको क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं चुंगी, चुंगी क्या होता है, चुंगी का अर्थ होता है महसूल, महसूल। जैसे पहले गांव में आटा रखने के लिए चक्की पर जाते थे, वो आटा थोड़ा पीसने के बदले उसमें से कुछ रख लेता था, चुंगी काट लेता था। ठीक है जी। अब इसकी बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, राजधन। राजधन का अर्थ क्या होता है, राजा का राजधन, राजा का राजधन का अर्थ क्या होता है, राजा का धर्म या राजा का कर्तव्य। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं बताना है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में, नव्या के काले वाले, ना जी इसमें तो संख्या है ही नहीं। दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गया, अधिक आया इसमें। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष है, इसमें भी आपका संख्यावाचक है। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते हैं, इसमें भी आपका संख्यावाचक है। काले बाल वाला आपका जो ऑप्शन है ये आपका प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन गणना के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड 2 3 4 में। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विलय। विलय क्या देते हैं, क्या एक राज्य का दूसरे राज्य में विलय हो गया। ठीक है। संगम क्या होता है, क्या आपको पता है संगम क्या होता है, संगम का अर्थ होता है मेल, मेल या मिलाप, जैसे गंगा जमुना का संगम। ठीक है। सहयोग क्या होता है, सहयोग का कैसे आप अर्थ डिफाइन करोगे, सहयोग का अर्थ होता है साथ मिलकर काम करना। जैसे कि मैं आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए आपका सहयोग कर रहा हूं, मिलकर साथ में आपकी क्लास ले रहा हूं, साथ मिलकर काम करना। एकीकरण का अर्थ क्या होता है बच्चों, एकीकरण का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप देना, वो होता है एकीकरण। अब बात समझ में आई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। क्वेश्चन नंबर, ये नहीं है वाले क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुनि हो जाएगा। अब बात करते हैं धनपति। धनपति के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका धनिक, धनिक, धनाधीश और धनागढ़। ठीक है जी। अब बात करते हैं किन्नरपति। किन्नरपति के पर्यायवाची क्या होते हैं, एक तो किन्नरी होता है, किन्नर, नरेश भी होता है, एक यज्ञराज भी होता है और एक धनेश भी होता है। अब बात करते हैं यज्ञ की। ठीक है जी। इसका पर्यायवाची होता है पुण्यजन, पुण्यजन। एक आपको होता है मनेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट जज यज्ञ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। प्रश्नवाचक क्या, कहां, कैसे, किसमें आपका नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह मूर्खता किसने की, प्रश्नवाचक है, पता नहीं जी, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन सेकंड, संचार का संचालन और नियमन कौन करता है, प्रश्नवाचक है। यह गाड़ी किसकी है, प्रश्नवाचक है। किसी ने जोर से चित्कार की, किसी आया है इसमें, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक मेरे। एक मेरे आएगा इसमें, एक मेरे की नहीं आता इसमें आना चाहिए था आपको, मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 आपके पैराग्राफ वाले होते हैं। पैराग्राफ को सोल्व करने का ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, समय नहीं वेस्ट करना है, डायरेक्ट लाइन टू लाइन पढ़ूंगा मैं, 16 देखूंगा, यही लाइन पढ़नी है बस आपको एग्जाम में भी। आज का जीवन 16 में भरा है, आज का जीवन 16 में भरा है। इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं, कार्य से भरा है, सदस्यों से भरा है, खेलकूद से भरा है, भागदौड़ से भरा है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 16 का भागदौड़ से भरा है। अब 17वीं लाइन पढ़िएगा, क्या है 17वें क्वेश्चन की। यहां से पढ़ना स्टार्ट करें। महत्वपूर्ण और अनिवार्य खालिस्तान को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य, 17वें के ऑप्शन देखते हैं। आवश्यकता हो, राइट आंसर होगा आवश्यकता हो, भावना घटना अवसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। महंगाई बहुत खालिस्तान गई है, बढ़ गई है, बस डायरेक्ट है, ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। इसके साथ ही बच्चों से लेकर खालिस्तान तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई है। बड़े या बूढ़े होगा उसमें, ऑप्शन में 19 में देखते हैं। बच्चे और बड़े ही तो होगा 19 में, देखो सरकार नहीं बूढ़ो, बड़े या बूढ़े बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या कह रहा है। जीवन संघर्ष का बन गया है, क्या बन गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में रख के देख लेंगे, जो तो आपका सटीक बैठेगा वही आंसर है। जीवन संघर्ष का प्रकार बन गया है क्या, नहीं जी। सहायक नहीं, कारण नहीं, पर्याय राइट आंसर होगा। हमारी क्लास यहीं पर आज की हिंदी सेट नंबर 3 समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।